एक वक्त था जब हर आंख एक सवाल पूछ रही थी, क्या इंडिया संभाल पाएगा प्रेशर के इस तूफान को। और फिर पिच पर आई एक लड़की जो थी तो छोटी सी, लेकिन जज्बा बहुत बड़ा था। नाम था जेमिमा रोड्रिग्स। नाम छोटा लेकिन काम लेजेंड वाला। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब विकेट गिर रही थी तब जेमिमा ने दिखाया वो काम, वो कॉन्फिडेंस जो सिर्फ चैंपियंस प्लेयर के पास होता है। हर कवर ड्राइव एक स्टेटमेंट, हर बाउंड्री एक जवाब और हर रन एक मैसेज। मैं यहाँ सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आई हूँ। स्टेडियम गूंज उठा, ऑस्ट्रेलिया स्टन रह गई और इंडिया ने पाया एक बार फिर अपनी मैच विनर, अपनी वॉरियर जेमिमा रोड्रिग्स को। ये कहानी है जेमिमा रोड्रिग्स की, मुंबई की एक ऐसी लड़की जिसने लाइफ की हर घायल गुगली को कवर ड्राइव से बाउंड्री के पार भेजा है। दोस्तों, जब भी हम जेमिमा रोड्रिग्स का नाम सुनते हैं तो हमेशा एक मुस्कुराहट और अनब्रेकेबल स्पिरिट नजर आती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि जेमिमा रोड्रिग्स की ये कहानी सिर्फ एक हैप्पी क्रिकेटर की है तो रुकिए, उनकी जर्नी में कांटे भी हैं और टूटे हुए सपने भी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने दुनिया से ज्यादा खुद से लड़ाई लड़ी और आज हम इन्हीं कहानी को सुनेंगे, देखेंगे और उसे जिएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी जर्नी को। मुंबई की मिट्टी से निकली जेमिमा का जन्म 5 सितंबर 2000 को मुंबई भंडूप में हुआ। उनकी पहचान सिर्फ क्रिकेट से नहीं बल्कि उनके न हारने वाले जज्बे और चुलबुले अंदाज से भी है। जेमिमा के लिए खेल सिर्फ एक हॉबी नहीं था बल्कि ये उनके डीएनए में ही था। जेमिमा एक मंगलोरियन कैथोलिक परिवार से आती है। उनके घर में शुरू से ही खेल का माहौल था। मुंबई के एक छोटे से घर से क्रिकेट का सपना लेकर निकली थी एक छोटी सी लड़की जेमिमा। उनके पापा इवान रोड्रिग्स खुद एक क्रिकेटर कोच थे। उन्होंने ही 4 साल की छोटी सी जेमिमा को बैट पकड़ना सिखाया। वो ही उनके पहले टीचर बने। उनके पापा ने बांद्रा के छोटे मैदान पर जेमिमा को बैट दिया और कहा, बस बॉल पे ध्यान रख, दुनिया तेरे रन्स गिनने लगेगी। और सच में कुछ साल बाद पूरी दुनिया उनके शॉट पर झूमने लगी और उनके रन गिनने लगी। बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सके, इसलिए उनका परिवार भांडुप से बांद्रा शिफ्ट हो गया। जेमिमा ने अपनी पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से की। ये वो दौर था जब लड़कियों के लिए अच्छे क्रिकेट ग्राउंड्स पर ट्रेनिंग करना आसान नहीं था, इसलिए जेमिमा ने MIG क्रिकेट क्लब में लड़कों के साथ प्रैक्टिस की। वो वही बाउंसर और फास्ट बॉलिंग झेलती थी जो पृथ्वी शॉ जैसे बैट्समैन को फेस करना होता था। इस मुश्किल ट्रेनिंग ने ही उनके अंदर के डर को निकाला। जेमिमा अपने 2 भाइयों एनिक और एली के साथ खेलकर बड़ी हुई, जिसने उनके खेल को और मजबूत बनाया। कम उम्र में ही जेमिमा ने अपने टैलेंट का लोहा मनवा दिया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो महाराष्ट्र अंडर-19 टीम में सेलेक्ट हो गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि जेमिमा सिर्फ क्रिकेटर नहीं, एक ब्रिलियंट हॉकी प्लेयर भी थी। उनका फिटनेस और फील्डिंग में चुस्ती इसी हॉकी की देन है। जब वो लेफ्ट शॉट या स्कूप खेलती है तो उसमें उनका हॉकी ट्रेनिंग साफ दिखाई देता है। 2017 में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में सौराष्ट्र के खिलाफ 202 रन की डबल सेंचुरी ठोक दी, जिससे पूरे देश का ध्यान उन पर आ गया। स्मृति मंदाना के बाद ये करने वाली वो दूसरी इंडियन प्लेयर थी। ये इनिंग ने उन्हें इंडियन सिलेक्टर के रेडार पे ला खड़ा कर दिया। उस दिन के बाद जेमिमा सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक प्रॉमिस बन गई। 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका T20 डेब्यू हुआ और बस जेमिमा का मैजिक यहीं से शुरू हुआ। उनका काम, टेम्परामेंट और स्मार्ट शॉट्स ने सबको इम्प्रेस किया। ODI डेब्यू भी उसी साल हुआ और वो धीरे धीरे इंडिया के मिडिल ऑर्डर की हार्ट बीट बन गई। उनकी बैटिंग स्टाइल एलिगेंट है, कोई अननेसेसरी एग्रेशन नहीं, बस प्योर टाइमिंग और कॉन्फिडेंस। वो इनिंग बिल्ड करती है जैसे एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है। भारत के बाहर जेमिमा की बैटिंग स्टाइल की काफी डिमांड रही। वो WBBL, द 100 और भारत की WPL में दिल्ली कैपिटल के लिए खेल चुकी है, जहां उन्हें 2.20 करोड़ में खरीदा गया था। 2022 T20 एशिया कप में जेमिमा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा रन 217 रन बनाकर भारत को खिताब दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन दोस्तों, जैसे हर हीरो की कहानी में एक लो पॉइंट आता है, जेमिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्हें 2022 ODI वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप किया गया तो ये उनके करियर का सबसे बड़ा झटका था। लेकिन जेमिमा ने इसे लर्निंग एक्सपीरियंस बना दिया। उन्होंने पावर हिटिंग पर काम किया और जोरदार वापसी की। 2025 वर्ल्ड कप उनके लिए शुरू से ही मुश्किल था। बड़े बड़े मैचेस में रन नहीं बना पा रही थी जेमिमा। उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। मैच के बाद उन्होंने खुद ही बताया कि वो हर दिन रोते थे। उन्हें सर्वे एंजाइटी हो रही थी।
प्रेशर इतना था कि वो रात को सो नहीं पाती थी। अक्सर वो ड्रेसिंग रूम में अपने दोस्तों जैसे राधा यादव, अरुंधति रेड्डी से लिपट कर रोती थी और अपनी माँ को फोन पर दिल का हाल बताती थी। लेकिन इस शेरनी ने हार नहीं मानी। जेमिमा जब वापस आई तो सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने के लिए। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले में टारगेट था 339 रन का, जो वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेस था। सबकी सांसें रुकी हुई थी और माइटी ऑस्ट्रेलिया दीवार बनकर सामने खड़ी थी। तब इस 25 साल की लड़की ने अपना बल्ला उठाया। यहाँ हम बात कर रहे हैं 2025 के वुमेन्स वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब विकेट गिर रही थी तब जेमिमा पिच पे थी। प्रेशर का माउंटेन था लेकिन उनका एक्सप्रेशन फुल्ली काम था। उन्होंने हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जिसे देखकर सब हैरान थे। वो कवर ड्राइव्स, वो स्वीप, वो कॉन्फिडेंस, उनकी वो 127 रन की पारी सिर्फ रन नहीं थे, वो हर उस आलोचना का करारा जवाब था, हर उस आंसू का बदला था जो उन्हें पिछले साल बहाया था। वो सेंचुरी सिर्फ स्कोर कार्ड पे नहीं, हर फैंस के दिल में लिखी गई। जब इंडिया जीता तो जेमिमा घुटने पर बैठ गई और रोते रोते जश्न मनाने लगी। वो आंसू दर्द के नहीं, शांति के थे। वो जीत के आंसू थे। उन्होंने ये साबित किया कि अपने डर से भागने से बेहतर है उसे गले लगाकर मैदान में उतर जाओ।